शोहदा के एजाज़ में एक तकरीब हो रही है, तो पाकिस्तानी कौम के तमाम शोहदा को सलाम, उनके अहल खाना को सलाम, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी, उन सब को सलाम। 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप जो है 9 मई के मसले के ऊपर इमरान खान का या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर उस बयानी का साथ देने की पोजीशन में नहीं है। पब्लिकली इस मसले को कोई भी डिफेंड ना कर सकता है, ना सियासी तौर पर कर सकता है और ना इखलाकी तौर पर कर सकता है। जब पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फ़ौज से जुड़ी इमारतों के ऊपर या किसी कोर कमांडर के घर को या MM आलम की बेस के ऊपर अटैक कर दिया जाए, या उन शोहदा को जिनके मुजस्मे थे या यादगारें थी उनके ऊपर जाकर बेहुरमती की जाए, तो कोई भी शायद उसको किसी एतबार से भी उसके ऊपर उसके हक़ में बात नहीं कर सकता। और उसका खमियाजा ये है कि एक के बाद एक तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सफ़र जो है जारी है। और सबसे जो बड़ी कैजुअलिटी अभी तक सामने आई है वो फवाद चौधरी हैं, जिन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ से भी अलहदा हो रहे हैं, सियासत से भी अलहदा हो रहे हैं। और इमरान खान से आखिरी लाइन उनकी बहुत मीनिंगफुल है कि इमरान खान से लातल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, और ये बहुत भारी भरकम लाइन है। और इसके साथ ही जुड़ी हुई एक ख़बर यह है कि जहांगीर खान तरीन, जिनको इमरान खान ने ख़ुद सियासत से दूर कर दिया था और अपने से दूर कर दिया था, उनके 2 बड़े मुखालिफ ग्रुप थे तहरीक इंसाफ के अंदर, एक शाह महमूद कुरैशी और दूसरे असद उमर। जहांगीर तरीन का एक ग्रुप वो था जब उनके ख़िलाफ़ FIR काट के, उनकी साहबजादियों के ऊपर FIR काट के मुकदमात का आगाज़ किया गया था। तो इस वक्त ना सिर्फ ये कि वो वाला ग्रुप उनके साथ खड़ा है, बल्कि तहरीक इंसाफ की काफ़ी बड़ी तादाद जो PTI को छोड़कर दूसरी जमातों का रुख करना चाहते हैं। कुछ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ PMLN में, और बाकी का ग्रुप जो है वो एक नई जमात या नए ग्रुप के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही लोग जो उनसे नाराज़ हैं इस वक्त इमरान खान से, या माजी में जिनका ताल्लुक़ था जहांगीर तरीन से, वो JKT के एक नए धड़े के तौर पर सामने आ सकते हैं। ये डेवलपमेंट आइंदा आने वाले दिनों में, इसको रूल आउट मत करिए, बहुत करीब है कि ये डेवलपमेंट किसी वक्त सामने आ जाए।